All our dreams can come true if we have the courage to pursue them. ये लाइंस मेरे उन एस्पिरेंट्स के लिए जो सपने देखते हैं, सोचते हैं इसे हमें पूरा करना है। अगर आपके अंदर हिम्मत है सपना पूरा करने की तो वो ज़रूर आप पूरा कर सकते हैं। बीता हुआ कल आपके दिमाग में होता है, आने वाला कल आपके हाथ में होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। मैं मेघना श्रीवास्तव, आपकी लाइफ साइंसेज एजुकेटर। आज इस सेशन में हम लाइफ साइंसेज एग्जाम के पूरे डिटेल के बारे में बात करेंगे। उन एस्पिरेंट्स के लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सोचते हैं कि हमें एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है, लेकिन उन्हें लगता है कि हमें कुछ पता नहीं है एग्जाम से रिलेटेड। उन्हें एग्जाम से रिलेटेड कोई भी बात पता नहीं होती है या उन्हें समझ में नहीं आता है जब वो वेबसाइट्स पे रीड करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करेंगे। अब जब एग्जाम के लिए अपियर करते हो, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आपके पूछे जाते हैं वो कुछ 200 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मतलब 200 मार्क्स का पेपर आता है। आपको जो टोटल मार्क्स मिलेगा वो 200 में से मिलेगा। इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है, 3 आवर्स। अब ये जो पेपर आपको मिलता है ना, इसमें 3 सेक्शन होते हैं पूरे पेपर में, पार्ट ए, बी एंड सी। पार्ट ए में आपको पूछ दिया जाता है जनरल एप्टीट्यूड का क्वेश्चन होता है। जनरल एप्टीट्यूड मतलब थोड़ा सा रीजनिंग हो गया, थोड़ा मैथमेटिक्स हो गया। तो जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होता है ये, जिसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ 20 पूछे जाते हैं। एंड इस 20 में आपको एनी 15 करना होता है। अगर आप सही करते हैं तो टोटल आपको हर एक क्वेश्चन सही करने पर 2 मार्क्स अवार्ड होता है। मतलब ये सेक्शन आपका 30 मार्क्स का हो गया। अगर आप गलत करेंगे तो माइनस हो जाएगा 0.5। तो अगर आप पार्ट ए का कोई एक क्वेश्चन सही करेंगे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। अगर आप वो क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो 5.5 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अब चलते हैं पार्ट बी में। पार्ट बी जो होता है ये आपके लाइफ साइंसेस का सेक्शन है। लाइफ साइंसेस का सेक्शन है गाइज, एंड इसमें आपसे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन के टाइप मैं बता रही हूँ, मेमोरी बेस्ड। मेमोरी बेस्ड का क्या मतलब होता है कि अगर आपसे पूछ लिया कि ऑक्सीजन का फंक्शन कौन सा है फॉलोइंग में से, मतलब 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पूछा ऑक्सीजन का फंक्शन क्या है, तो वो आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अगर आपको पता होगा, याद होगा तो आप कर पाएंगे, नहीं याद होगा नहीं कर पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपका टोटल 50 क्वेश्चन होता है एंड इसमें से एनी 35 अटेम्प्ट करना होता है। कोई भी 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। सही करेंगे तो 2 मार्क्स मिलेगा, गलत करेंगे तो 0.5 डिडक्ट हो जाएगा। बात करते हैं पार्ट सी की। अब पार्ट सी का जो क्वेश्चन होता है ये भी अगेन आपका लाइफ साइंसेस का सेक्शन है। इसमें आपसे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं रिसर्च बेसिस के। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होते हैं, एनालिटिकल होते हैं। मतलब आपसे 4 स्टेटमेंट दे देंगे और ऑप्शंस ऐसे बनाएंगे, ए सही, ए बी सी सही है, या ए सी डी सही है, या बी सी डी सही है। तो वहाँ पर आपके पास ऑप्शन होता है, चॉइस होता है कि आप अपना थोड़ा सा अपना जो आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट लगा करके यूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या लग रहा है सही है कि नहीं सही है। तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है। इसमें आपका मैथ्स का कॉलम्स पूछते हैं या इस तरीके के सही इनकरेक्ट ऑप्शंस या करेक्ट ऑप्शंस वाले मेजरली क्वेश्चन पूछते हैं। 2 यूनिट से मर्ज करके पूछते हैं। ठीक है, यूजुअली देखा जाता है 13 यूनिट टेक्निक्स है, तो टेक्निक्स ओरिएंटेड पेपर, रिसर्च बेसिस का पेपर बना करके आपसे पार्ट सी में पूछते हैं। टोटल आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो पूछा जाता है वो कुछ आपसे 75 होता है एंड इसमें एनी 25 सही होता है। कोई भी 25 आपको करना होता है। अगर आप सही करते हैं तो आपको 4 नंबर मिलता है, मतलब ये 100 मार्क्स का हो गया। अगर आप कोई क्वेश्चन गलत करेंगे तो माइनस हो जाएगा 1 मार्क्स। तो कुछ इस तरीके का पेपर का पैटर्न आता है लाइफ साइंसेस में। अगर अब आगे चले तो यहाँ पर मैंने जो आपके CSIR के वेबसाइट पे मेंशन डिटेल्स है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। आगे चलते हैं गाइस। अब जब सिलेबस की बात आती है ना, तो अपने सिलेबस में लाइफ साइंसेस के टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो कुछ 13 यूनिट्स है। एंड ये जो 13 यूनिट्स है इसमें आपका फर्स्ट यूनिट बायोकेमिस्ट्री का है, सेकंड है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेल बायोलॉजी है, थर्ड फंडामेंटल प्रोसेसेस विच इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, फोर्थ आपका सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग,
5th आपका है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, 6th है सिस्टमिक फिजियोलॉजी प्लांट यानी प्लांट फिजियोलॉजी है, 7th आपका एनिमल फिजियोलॉजी है, 8th इनहेरिटेंस बायोलॉजी लिखा है मतलब आपका जेनेटिक्स का पार्ट है, 9th आपका डाइवर्सिटी है, 10 इकोलॉजी है, 11 एवोल्यूशन है, 12 और 12 आपका अप्लाइड बायोलॉजी है एंड 13 आपका मेथड्स इन बायोलॉजी। इनको हम मिला करके टेक्निक बोल देते हैं, टेक्निक्स। तो देखा गया है ट्रेंड ऐसा है कि टेक्निक्स जो है ना वो हर यूनिट में पूछ सकते हैं क्वेश्चंस में, मतलब क्वेश्चंस को वो मर्ज कर रहे हैं। क्वेश्चन होगा आपका सेल कम्युनिकेशन, सेल सिग्नलिंग का, उसमें कोई टेक्निक यूज हुई होगी, आपसे पूछ रहा होगा कि क्या आप एनालाइज करके बताइए आंसर क्या होगा, तो वहां पर आपको वो टेक्निक पता होना चाहिए प्लस आपको क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं पार्ट सी में, मैं ये नहीं बोलूँ कि सारे ऐसे ही आ रहे हैं, बट यस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वो इस तरीके से पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंस बता रहे हैं आपको कि आपको टेक्निक्स छोड़ के नहीं जाना है। कुछ ये आपके नंबर ऑफ यूनिट्स है एंड ये जो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स है अगर आप पढ़ सकते हैं तो टोटल 13 आपको कवर करना चाहिए। एंड लेट्स से अगर आप इतना नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप 10 to 12 यूनिट्स भी कर रहे हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 12 भी कर रहे हैं, देन इट्स ऑल्सो फाइन। इसमें में भी अगर आप बहुत अच्छे से करके जा रहे हैं तो आप पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं गाइस, जो हमने इस बार जून 2024 में रिजल्ट का कट ऑफ देखा वो लाइफ साइंसेस का कुछ जेआरएफ का था 99.08 एंड एलएस का देखा गया था 98.3। तो ये जो कट ऑफ होता है ये परसेंटाइल स्कोर होता है, बिकॉज लाइफ साइंसेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो 2 शिफ्ट में पेपर होता है, तो इसीलिए 2 शिफ्ट में दो अलग पेपर आते हैं और जब रिजल्ट आउट किया जाता है तो वो परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे किया जाता है, ना कि मार्क्स के बेसिस पे। ठीक है, तो मार्क्स के बेसिस पे एक परसेंटाइल स्कोर निकाला जाता है, उस परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे आपका रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर इस तरीके से कट ऑफ जाता है बिकॉज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं लाइफ साइंसेज में। अगर हम सिमिलरली लास्ट दिसंबर 2023 का कट ऑफ देखें तो 99.2 गया था आपका लाइफ साइंसेज जेआरएफ का कट ऑफ और लेक्चरशिप का 98.05 गया था। तो गाइस कुछ इस तरीके से कट ऑफ रिलीज होता है, इसकी और बातें करूंगी मैं। ये जो आपका परसेंटाइल स्कोर है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, इसकी बातें मैं और करूंगी आपसे। आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जो भी स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं दिसंबर के लिए, ऑल द बेस्ट। आपके पास स्ट्रैटेजाइज करने के लिए अभी भी 2 महीना है। आप स्ट्रैटेजी वीडियो जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये 2 महीने का टाइम आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मोटा मोटा 2 महीना है, वैसे अभी देखा जाए तो 2 महीने नहीं है, आपके पास कुछ 24-25 डेज बचे हैं एंड 24-25 नहीं, कुछ मतलब वही है, 2 महीने में कुछ डेज कम होंगे, इस तरीके से मान सकते हैं। सो गाइज सारी प्लानिंग आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। एंड जो नए स्टूडेंट्स हैं जो सोच रहे हैं कि हमें अभी नेक्स्ट ईयर जून के लिए अपियर करना है, उनके लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, बहुत फ्रेश टाइम है कि आप अभी से स्टार्ट कीजिए, एक 0 से स्टार्टिंग कीजिए। एंड अभी से अगर आप शुरू कर देते हैं तो आपको 8 मंथ्स मिल जाएंगे एंड वो 8 मंथ्स एनफ होते हैं जेआरएफ निकालने के लिए। तो गाइज अपनी प्रिपरेशन को बनाए रखिए एंड सब्सक्राइब कीजिए CSIR नेट अड्डा 24/7। आपको हम इसी तरीके की बातें बताते रहेंगे, एकदम 0 से 100 तक सारी बातें करेंगे। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड ये जो चैनल है हमारा, ये स्पेशली CSIR के लिए बनाया गया चैनल है अड्डा का। एंड जो भी स्टूडेंट्स को ये लग रहा है कि ये चैनल किसका है, कौन से कोचिंग का है, तो ये अड्डा 24/7 का है, CSIR का है। आप अब सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट है, जो भी नई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।